जब 23 सितंबर को हम लोगों ने महाआंदोलन किया तो उस आंदोलन के दबाव में आंदोलन से पहले ही 19 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह तो छोड़ दीजिए, दिसंबर प्रथम सप्ताह आ गया, लेकिन अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं भागते। तो अब बीएसएससी को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जब 23 सितंबर को हम लोगों ने महाआंदोलन किया तो उस आंदोलन के दबाव में आंदोलन से पहले ही 19 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह तो छोड़ दीजिए, दिसंबर प्रथम सप्ताह आ गया, लेकिन अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया। 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे से बीएसएससी ऑफिस में इस बार आंदोलन होगा, और इस बार करो या मरो का आंदोलन होगा, डू और डाई का आंदोलन होगा, और इस बार महासंग्राम होगा। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि कल दिलीप कुमार ने, जो कि छात्र नेता हैं, उन्होंने कई सारे आंदोलन जो है डिजिटल तौर पर किए थे रेलवे स्टूडेंट के लेकर, और उसके बाद उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था कि वो आने वाले दिनों में जो है आंदोलन करने वाले हैं बीएसएससी प्रथम इंटरियर जो काउंसलिंग अभी तक नहीं हुई उसको लेकर। अब उनका एक नया वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि सामान्य प्रशासन को लेकर एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें काउंसलिंग की तिथि बताई गई है कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग होने वाला है। सबसे पहले तो सुनिए कि छात्र नेता दिलीप ने इसको लेकर क्या कुछ मांगे की हैं और उनका क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, कल शाम को सामान्य प्रशासन विभाग का एक लेटर वायरल हुआ जिसमें बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग से संबंधित बातें थी, और काउंसलिंग के लिए 15 प्रशाखा पदाधिकारियों और 30 सहायकों को बीएसएससी ऑफिस में प्रतिनियुक्त करने की बात थी। और इस लेटर के आधार पे ये कहा जा रहा है कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन बात यहाँ यह है कि क्या बीएसएससी पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं? अगर बीएसएससी 8 दिसंबर से सचमुच काउंसलिंग करवाना चाहती है तो आज 2 दिसंबर है, तो आज हर हाल में, या नहीं तो कल 3 दिसंबर को हर हाल में काउंसलिंग की तिथि और काउंसलिंग का लिस्ट बीएसएससी को अपने वेबसाइट पे जारी करना पड़ेगा। तभी 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको ऑफिशियली घोषित करना पड़ेगा, डेट घोषित करना पड़ेगा, लिस्ट जारी करना पड़ेगा, वो भी कम से कम 7 दिन 8 दिन पहले, तभी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ऐसा थोड़े कि आज आप घोषित कीजिएगा और कल से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। और इससे पहले भी देखिए 2 लेटर वायरल हुआ था, 15 नवंबर के आंदोलन के बाद 2 लेटर वायरल हुआ था जिसमें काउंसलिंग की जगह की बात थी। उसके अनुसार 2 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होना था, लेकिन कहाँ हुआ? कुछ हुआ क्या? 2 दिसंबर तो आज है, काउंसलिंग तो शुरू नहीं हुई। इससे पहले भी जब 23 सितंबर को हम लोगों ने महाआंदोलन किया तो उस आंदोलन के दबाव में आंदोलन से पहले ही 19 सितंबर को नोटिस जारी किया गया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। लेकिन आज नवंबर प्रथम सप्ताह तो छोड़ दीजिए, दिसंबर प्रथम सप्ताह आ गया, लेकिन अभी तक बीएसएससी ने काउंसलिंग की तिथि भी घोषित नहीं किया। तो क्या इस लेटर के आधार पे कल जो वायरल हुआ है, हम लोग ये मान ले, बीएसएससी पे भरोसा कर ले कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी और चुपचाप बैठ जाए? तो ये हम लोगों की भूल होगी, क्योंकि बीएसएससी जब नोटिस जारी करके कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी और काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, ना ही काउंसलिंग की कोई तिथि घोषित की, तो आप इस लेटर के आधार पर कैसे हम मान के बैठ जाए कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी? और आज 2 दिसंबर है और अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं की गई है, ना ही काउंसलिंग का लिस्ट जारी किया गया है। तो अगर बीएसएससी 8 दिसंबर से काउंसलिंग करवाना चाहती है सच में, तो हर हाल में 2 दिसंबर है आज, तो आज रात में या कल तक बीएसएससी को काउंसलिंग लिस्ट और काउंसलिंग की तिथि ऑफिशियली घोषित करना होगा। तभी आप मानिए कि 8 दिसंबर से काउंसलिंग शुरू होगी। अगर बीएसएससी नोटिस जारी कर देती है तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लोग भी तो चाहते हैं कि काउंसलिंग हो जाए जल्दी। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। इस ठंड में अपने अपने जिला से जाकर पटना में आंदोलन करना किसी का शौक नहीं होता है, ये मजबूरी होती है, ये मजबूर कर दिया जाता है हम लोग को, तब हम लोग आंदोलन करने जाते हैं। तो हमें तो बहुत खुशी होगी कि हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े और बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे और काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दे। अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो हम लोग को 7 दिसंबर को आंदोलन करना ही होगा। 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे से बीएसएससी ऑफिस में इस बार आंदोलन होगा, और इस बार करो या मरो का आंदोलन होगा, डू और डाई का आंदोलन होगा, और इस बार महासंग्राम होगा बीएसएससी ऑफिस में, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं भागते। तो अब बीएसएससी को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया, ये लुका छिपी का खेल बहुत हो गया। ये हम लोगों के साथ बिहार के 53,000 छात्र छात्राओं के साथ ये लगातार अमानवीय व्यवहार अपना रही है बीएसएससी, और बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। तो अब ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, अब बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई। तो 7 दिसंबर को पूरी ताकत लगा दीजिए आप लोग। उससे पहले अगर नोटिस जारी कर दे तो अच्छी बात है, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। हम लोग भी तो यही चाहते हैं कि बीएसएससी काउंसलिंग के लिए लिस्ट जारी कर दे, काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे,
ताकि हम लोग को आंदोलन करने की जरूरत ही ना पड़े। तो उससे पहले अगर कर देती है बीएसएससी तो अच्छी बात होगी, हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर 7 तारीख से पहले ऑफिशियली घोषित नहीं किया जाता है, बीएसएससी का ऑफिशियली वेबसाइट पे नहीं आती है तिथि की घोषणा नहीं की जाती है, काउंसलिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती है, तो 7 दिसंबर को हम लोग हर हाल में आंदोलन करेंगे और बीएसएससी ऑफिस में आंदोलन करेंगे। और आप लोग एकजुट हो जाइए, नहीं तो फिर जो ये प्रक्रिया चल रही है, देख ही रहे हैं कि धांधली का बात हो रहा है, 1218 नए रिजल्ट दिए गए, ये सब जो सारी प्रक्रिया चल रही है, तो सीटों की बिक्री होती जाएगी। तो इसलिए हर हाल में आप लोग 7 दिसंबर को बीएसएससी ऑफिस पहुंचिए और एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, महासंग्राम करना पड़ेगा, तभी बीएसएससी जो है रास्ते पे आएगी और सुधरेगी। अन्यथा फिर ये बहाली 2022 लास्ट तक या 23 तक चली जाएगी और सीटों की बिक्री भी होती रहेगी। तो पहले भी हम बहुत सारी बातें बता चुके हैं और कल ही हमने 1:30 बजे के करीब एक ऑडियो मैसेज छोड़ा था व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, और बीएसएससी के कुछ स्टाफ जो हैं वो जुड़े हुए हैं, गलत नाम देके, अपना दूसरा नाम देके जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी, टेलीग्राम ग्रुप में। और हम लोग जो जो काम करते हैं, जो जो बातें करते हैं, जो जो एक्टिविटी करते हैं, सारा इंफॉर्मेशन बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को जाता है। और जो 3-4 यूट्यूबर है जो स्टूडेंट चलाते हैं, उन लोगों ने वोटिंग भी कराया था अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में भी उन्होंने सबसे ये बात करवाई थी कि कब आंदोलन होना चाहिए था। तो अधिकतर लोगों ने 7 दिसंबर के बारे में कहा था, और हमने ऑडियो में कहा था कि 7, 8 या 9 इसी में से कोई डेट को चूज कीजिए आप लोग सर्वसम्मति से, और उसी में हम लोग आंदोलन करेंगे। और शाम को हम वीडियो बना रहे थे आंदोलन की तिथि की घोषणा करने के लिए कि 7 दिसंबर को आंदोलन होगा, और उससे कुछ पहले ही, मुझे लगता है जब हम वीडियो बना रहे होंगे उसी समय या उससे कुछ पहले ही वो लेटर वायरल हुआ। लेकिन लेटर हम देख पाए, बाद में लेटर देख पाए। अगर वो लेटर हम पहले देख लिए रहते तो हम वीडियो कल बनाते ही नहीं शाम में, और आंदोलन की तिथि की घोषणा भी हम हो सकता है तब नहीं करते, रुक जाते। लेकिन वीडियो हम बना चुके थे, उसके बाद हमको लेटर नजर आया, लेटर देखे हम, बहुत सारे लोगों ने लेटर भेजा उसके बाद, और यूट्यूब वाले चला चुके थे मेरे वीडियो को। तो उस लेटर को देखने के बाद भी आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि उस लेटर के आधार पर हम कैसे मान ले कि बीएसएससी 8 दिसंबर से काउंसलिंग करवाएगी, क्योंकि बीएसएससी अगर काउंसलिंग करवाएगी 8 दिसंबर से तो उसको हर हाल में ये नोटिस जारी करना पड़ेगा, अपने ऑफिशियली वेबसाइट पे काउंसलिंग की तिथि घोषित करनी पड़ेगी और लिस्ट जारी करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। और वो भी काउंसलिंग की, जब काउंसलिंग शुरू होगा उससे कम से कम 8 दिन 7 दिन पहले। तो आज 2 दिसंबर है, आप सोच लीजिए 8 दिन तो नहीं बचता है 8 दिसंबर में, तो कैसे काउंसलिंग होगा 8 दिसंबर से? तो मुझे इसमें संदेह है। और पहले भी बीएसएससी ने 3-4 बार हम लोग को धोखा दे दिया है, तो इसलिए हम लोग को सतर्क रहना है। और बीएसएससी अगर घोषित कर दे तो ये अच्छी बात होगी। हम तो चाहते हैं कि बीएसएससी काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दे, रैंक ये काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दे, हम लोग को आंदोलन नहीं करना पड़े, क्योंकि हम लोग को शौक नहीं आंदोलन करने का। लेकिन अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो 7 दिसंबर को पूरी ताकत लगा दीजिए, और अभी से आप लोग यूनाइट रहिए और पूरी एकजुटता के साथ 7 दिसंबर को सुबह 11 बजे बीएसएससी ऑफिस आइए और बीएसएससी को स्टूडेंट पावर दिखा दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, जिनका ये कहना है कि अगर बीएसएससी काउंसलिंग कराना चाहती है उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों का, तो उसको किसी हाल में आज शाम तक या फिर कल शाम यानी कि 3 दिसंबर तक जो है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी देनी होगी, इसकी एक सूची तैयार करनी होगी, तब जाकर आंदोलन रुक सकता है। अगर कल शाम तक ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो तिथि घोषित की गई है 7 तारीख आंदोलन के लिए, उस दिन पर आंदोलन जारी रहेगा। आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।